हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है इंडिया यूएई कॉपरेशन टू सो रीजनल फूड सिक्योरिटी। सो का मतलब क्या होता है? बनाना। तो इंडिया, इस हेडिंग का मतलब क्या हुआ? इंडिया और यूएई का कॉपरेशन किस चीज़ को लेके? फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने को लेके, बनाने को लेके, ताकि फूड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। अब फूड सिक्योरिटी क्या होती है, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। फूड सिक्योरिटी होती है मतलब किसी भी कंट्री में फूड की कमी ना रहे, फूड सप्लाई की कमी ना रहे। हर कंट्री में जो है वो फूड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे, उसके लिए जो है वो इंडिया और यूए की कॉपरेशन। ठीक है, इस हेडिंग का ये मतलब है। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा उसको मैं आपको साथ साथ में नोट करवाता चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं यार आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? द यूएई हुज फूड सिक्योरिटी हैज़ बीन बिल्ट ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स। तो यूएई जिसकी फूड सिक्योरिटी किस पे डिपेंड करती है, किस चीज़ पे बनी हुई है? जो वो इंपोर्ट करता है ग्लोबल मार्केट से, मतलब बाहर की कंट्री से जो यूएई इंपोर्ट करता है, अपनी कंट्री में सामान लाता है, उसके ऊपर उसकी जो फूड सिक्योरिटी है वो बनी हुई है। उसके बाद क्या है? इज़ नाउ फोकसिंग ऑन द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड एक्सेस एंड रेडीनेस टू कन्फ्रंट सप्लाई चेन क्राइसिस। अभी वो क्या कर रहा है, किस चीज़ पे उसके फोकस है? उसके अभी दो फोकस हैं, मतलब दो ट्विन ऑब्जेक्टिव हैं उसके। ट्विन का मतलब होता है दो। क्या करने के? एक तो फूड को एक्सेस करने के, एक्सेस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेने के, या फिर बनाने के, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस करने के। और दूसरा क्या है? रेडीनेस टू कन्फ्रंट सप्लाई चेन क्राइसिस। मतलब कोई भी सप्लाई चेन क्राइसिस होगा, अगर क्राइसिस का मतलब होता है कमी आना, ठीक है, अगर फूड सप्लाई चेन में कोई भी कमी आएगी तो उसको फेस करने के लिए जो है वो तैयार है। उसका मतलब फोकस क्या है? रेडी रहना। उसके बाद क्या है? इंडिया द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट फूड प्रोड्यूसर इज एन असेंशियल पार्टनर इन द यूएई's एम्बिशन टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी। इंडिया जो है वो यूएई का साथ दे रहा है ताकि फूड सिक्योरिटी को, जो मतलब जो यूएई चाहता है कि फूड सिक्योरिटी बनी रहे, उसको जो है वो स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है। कौन? इंडिया। इंडिया जो है वो यूएई के साथ मिलके काम कर रहा है। द इंडिया यूएई फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब होता है जहाँ पे एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। कन्वर्जेंस होता है मिलना, ठीक है। तो क्या है? इंडिया और यूएई की जो फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ना, ये बेनिफिट लेगी कहाँ से? मल्टीपल पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस। मतलब यहाँ पे जो दो कंट्रीज एक साथ मिलके काम कर रही है, वहाँ से इनको जो है वो बहुत सारा जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद क्या है? मैनी कैपेबिलिटीज़, मतलब बहुत सारी क्षमताएं हैं। इसका मतलब ये है हेडिंग का। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। इंडिया हैज़ बिल्ट इट्स स्टेटस एज ए ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट पावर हाउस यूजिंग इट्स वास्ट ट्रैक्ट्स ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड कौन सी होती है? जो कृषि करने योग्य हो। तो इंडिया ने अपना एक स्टेटस बनाया हुआ है ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट का, मतलब ग्लोबली इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। एक पावर हाउस बना हुआ है। क्या? किस चीज़ को यूज़ करके? यूजिंग इट्स वास्ट ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स मतलब होते हैं जो बड़े बड़े इलाके होते हैं, और उसकी एरेबल लैंड को यूज़ करके। एरेबल लैंड मतलब जो कृषि करने योग्य हो। और किस चीज़ का यूज़ करके इंडिया एक ग्लोबल एक्सपोर्ट बना हुआ है, मतलब एक्सपोर्ट करने बना हुआ है किसका? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। हाई फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट कंडीशन अच्छी है। एंड ए लार्ज ग्रोइंग फूड प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग सेक्टर। इंडिया में प्रोडक्शन जो है वो बहुत मात्रा में होती है। इसकी वजह से है ना, जो इंडिया जो है वो एक ग्लोबल जो है वो एग्री एक्सपोर्ट बना हुआ है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है वो एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद क्या है? Along with serving global market with its diversified agri-produce, India has in recent years acted as a humanitarian provider of food to developing countries. इंडिया मतलब एक ग्लोबल जो है वो एग्री एक्सपोर्ट तो है ही है, उसके अलावा भी इंडिया ने अभी रिसेंट ईयर्स में क्या किया है? ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है वो फूड प्रोवाइड किया है। किसको? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, मतलब जहाँ पे जो है वो फूड की कमी है, वहाँ पे इंडिया ने जो है वो फूड को प्रोवाइड किया है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, मतलब मानवता के आधार पे जो है वो फूड को जो है वो सप्लाई किया है। उसके बाद क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिंग अवेयरनेस ऑफ इट्स इवॉल्विंग रोल। और वो क्या दिखा रहा है? डेमोन्स्ट्रेट मतलब होता है डेमो देना, सैंपल देना। वो अपना एक इवॉल्विंग रोल दिखा रहा है। इवॉल्विंग मतलब जो उसका रोल जो चेंज हुआ है ना, जो डेवलप हुआ है इन एडवांसिंग एग्रीकल्चर एंड ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। किसमें? फूड सिक्योरिटी को बनाने में, एडवांस करने में, वो दिखा रहा है इंडिया। उसके बाद क्या है? इंडिया हैज़ आल्सो मेड ए बजटरी आउटलेस टूवर्ड सेटिंग अप मैसिव फूड पार्क्स। अब ये आउटलेस क्या है? आउटलेस का मतलब होता है किसी मनी को स्पेंड करना किसी चीज़ पे, मतलब अपना पैसा लगाना। तो इंडिया ने एक बजटरी आउटलेस बनाया हुआ है, मतलब कितना पैसा वो स्पेंड करेगी कहाँ पे? टूवर्ड सेटिंग अप मैसिव फूड पार्क्स। फूड पार्क्स को
मतलब बनाने में। अब ये फूड पार्क्स क्या होते हैं, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। फूड पार्क्स इंडिया की एक स्कीम है, एक बड़ी मेगा फूड सिक्योरिटी स्कीम है जिसके अकॉर्डिंग इंडिया क्या कर रही है, जो फार्मर्स हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, मतलब जो सामान बनाते हैं, और जो रिटेलर हैं जो सामान को बेचते हैं, उनको एक लिंक कर रही है, मतलब एक चेन बना रही है उनकी, ताकि क्या हो, इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके और एक्सपोर्ट कर सके, ताकि फूड सिक्योरिटी जो है वो बनी रहे। ठीक है, तो इंडिया इस पे भी काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा फूड पार्क्स बना रहा है विद ड्यू एम्फेसिस ऑन मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट स्पैनिंग फ्रॉम गेट टू रिटेल आउटलेट। और इंडिया का जो मेन फोकस है ना, एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस, वो किस पे है, मॉडर्न सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब किस तरह से जो है वो सप्लाई होगा, प्रोडक्ट्स की सप्लाई होगी, उस चेन को जो है वो मैनेज करना है, क्योंकि फार्मर्स प्रोडक्ट्स बनाएंगे, उसके बाद वो प्रोसेसिंग में जाएंगे, उसके बाद जो है वो मार्केट में जाएंगे। तो इंडिया का मेन फोकस है कि उस चेन को जो है वो कैसे मैनेज किया जाए, उसके लिए इंडिया ने फूड पार्क्स बना रही है। ठीक है, स्पैनिंग फ्रॉम गेट टू रिटेल आउटलेट, वही लिखा हुआ है। ठीक है, आउटलेट का मीनिंग क्या होता है, मार्केट, मतलब स्पेंडिंग का मतलब होता है फैलना या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो कैसे प्रोडक्ट्स को जो है वो फैलाया जाएगा या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, फार्म गेट से मतलब फार्मर से कहाँ तक, रिटेल आउटलेट तक। आउटलेट मतलब होता है मार्केट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, दिस इन्वेस्टमेंट्स कॉम्प्लीमेंटेड हाउ इंडिया हैज़ प्लेड्स इट फूड सेक्टर टू बेनिफिट फ्रॉम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो ये जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स है ना, वो हमें क्या दिखाती हैं कि इंडिया किस तरह से जो है ना वो बेनिफिट ले रहा है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के, मतलब दो कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, कैसे इंडिया जो है वो फूड सेक्टर में वहाँ से बेनिफिट ले रहा है। उसके बाद क्या है, सॉरी, ये इसका मतलब क्या है, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, मैं एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। इसमें ये लिखा हो कि हाउ इंडिया प्लेस्ड इट्स फूड सेक्टर टू बेनिफिट फ्रॉम बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब इंडिया ने अपना जो फूड सेक्टर है उसको किस तरह से प्लेस किया हुआ है, किस तरह से बनाया हुआ है, ताकि वो बेनिफिट ले सके बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट से। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स मतलब जो दो कंट्रीज़ के बीच में होते हैं। ठीक है, तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स है ना इंडिया की, वो हमें ये बताती है, रिफ्लेक्ट्स कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड इंटेंट, इंडिया का स्ट्रॉन्ग और सस्टेन्ड कंटेंट को बताती है, सॉरी इंटेंट को बताती है, मतलब इंडिया क्या करना चाहता है, टू मेक द मोस्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर कैपेबिलिटीज इन द ग्लोबल फूड मार्केट प्लेस। और इंडिया जो है वो किस तरह से जो है वो अपने आप को जो है वो अपनी जो एग्रीकल्चर कैपेबिलिटीज़ है, कैसे उसको जो है वो ग्लोबल फूड मार्केट प्लेस में जो है वो दिखाना चाहता है। ये सब चीज़ें जो है, जो इन्वेस्टमेंट्स इंडिया कर रहा है, वो हमें ये बताती हैं। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इन पैरेलल इंडिया रन्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम प्रोवाइडिंग नियरली 800 मिलियन सिटीजन्स विद सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स, प्रोवाइडिंग इट्स पीपल विद रीअश्योरेंस ऑफ डेली अफोर्डेबल मील्स। तो आपको सबको पता है इंडिया और क्या कर रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो है, सिस्टम जो है, उसको भी रन कर रहा है, जो एक वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम है, जिसके तहत इंडिया के जो 800 मिलियन सिटीजन्स हैं ना, उसको जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा है। आपने देखा होगा जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको सस्ते में राशन मिल जाता है। तो इंडिया जो है सबसे बड़ी जो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सब्सिडी स्कीम है ना, उसको भी चला रहा है। ठीक है, और जो अफोर्डेबल मील्स है ना डेली, वो प्रोवाइड कर रहा है लोगों को। उसके बाद क्या है, इक्वली लाउडेबल इज इंडियाज प्राइम मिनिस्टर्स ओवर सर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन पोषण अभियान। लाउडेबल का मतलब होता है जो तारीफ योग्य हो। तो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की जो ओवर सर्चिंग स्कीम है ना, पोषण अभियान, ठीक है, दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन एंड वुमेन, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है चिल्ड्रंस के लिए और वुमेन्स के लिए। एज ए पार्ट ऑफ इट्स G20 प्रेसिडेंटी, इंडिया इज प्रमोटिंग द कंजप्शन एंड framing of millets, nutritious droughts resistant sustainable crops that demonstrate the resilience focus that India offers to the global food security dialogue। और अभी आपको पता है इंडिया G20 का जो है वो प्रेसिडेंट है, जिसके तहत इंडिया क्या कर रहा है, न्यूट्रिशियस, ड्रॉट रेसिस्टेंट, सस्टेनेबल क्रॉप्स, इनकी जो है वो, इनको क्या कर रहा है, इनको जो है वो प्रमोट कर रहा है। ठीक है, इनको जो है वो, इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन कर रहा है एज ए G20 प्रेसिडेंट। ठीक है, जो हमें क्या डेमोस्ट्रेट करता है, दैट डेमोस्ट्रेट द रिसिलियंस फोकस दैट इंडिया ऑफर्स टू द ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। वो हमें क्या दिखाता है, रिजिलियंस का मतलब क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, मतलब रिजिलियंस का मतलब होता है स्ट्रांग होना, अगर कोई भी कल को क्राइसिस आएगा उसके लिए तैयार होना। ठीक है, उसको बोलते हैं रिजिलियंस, मतलब जो शक्ति होती है ना, जो स्ट्रांगनेस होती है, उसको बोलते हैं रिजिलियंस, जो हमें स्ट्रांगनेस दिखाता है। ठीक है, या फिर जो रिजिलियंस है, जो स्ट्रांगनेस, इंडिया स्ट्रांग दैट डेमोस्ट्रेट द रिजिलियंस फोकस दैट इंडिया ऑफर्स टू द वर्ल्ड, मतलब इंडिया कैसे जो है वो वर्ल्ड की जो फूड सिक्योरिटी है ना, उसको कैसे जो है वो सिक्योर कर सकता है, वो हमें इंडिया की क्षमता दिखाता है। ठीक है, एज ए G20 प्रेसिडेंट इन द रियल्म ऑफ फूड सिक्योरिटी,
इंडियाज G20 प्रेसिडेंट सीक्स टू एड्रेस G3 CS कोविड, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट। तो इंडिया मतलब एज ए G20 प्रेसिडेंट इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो क्या है, 3S को एड्रेस करना। किस चीज़ को, कोविड को, कन्फ्लिक्ट को और क्लाइमेट को। इन तीनों चीज़ों को जो है वो सर्व करना। इश्यूज प्रेनिशियस टू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अभी प्रेनिशियस का मतलब क्या होता है, डैमेजिंग, जो खतरनाक हो, और उन इश्यूज़ को सॉल्व करना जो दुनिया के लिए खतरनाक है, मतलब प्रेनिशियस है फूड सिक्योरिटी के लिए इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। उन इश्यूज़ को सॉल्व करना इंडिया का मेन पर्पस है एज ए G20 प्रेसिडेंट। अब क्या है, बट यूएई ब्रिंग्स टू द टेबल, मतलब यूएई इसमें कैसे हेल्प कर सकती है, यूएई का इसमें क्या रोल है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीन टुगेदर इंडिया ब्रिंग्स टू द टेबल an incredible wealth of food sector experience and the ability to operationalize the world's largest food supply chains. फॉर्मिडेबल कैपेबिलिटीज़ दैट आर स्ट्रेंथनिंग द इंडिया। अब फॉर्मिडेबल का मीनिंग क्या होता है, पहले लिख लीजिए। फॉर्मिडेबल का मतलब होता है स्ट्रांग और पावरफुल। ठीक है, तो इंडिया क्या करता है, इंडिया हमें क्या, मतलब इंडिया क्या ला रहा है, इंडिया ब्रिंग्स टू द टेबल एंड इनक्रेडिबल वेल्थ ऑफ फूड सेक्टर। मतलब इंडिया की जो फूड सेक्टर है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, इंडिया अपना जो है वो उसका एक्सपीरियंस जो है वो दे रहा है, और क्या कर रहा है, इंडिया की जो एबिलिटी है टू ऑपरेशनलाइज दी वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सप्लाई चेन्स। मतलब फूड सप्लाई चेन्स में इंडिया कैसे हेल्प कर सकता है। आपको पता है इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फूड आइटम्स का, मतलब सेकंड लार्जेस्ट है। तो इंडिया जो है वो फूड सप्लाई चेन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और क्या बताता है, फॉर्मिडेबल, मैंने आपको बता दिया, स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटीज़ दैट आर स्ट्रेंथनिंग द इंडिया। और हमें जो है वो फॉर्मिडेबल जो कैपेबिलिटीज़ है इंडिया की, जो स्ट्रेंथ कर रही है इंडिया को। ठीक है, और क्या है, स्ट्रेंथनिंग द इंडिया यूएई फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप इन ए वैरायटी ऑफ वेज। और हमें बताता है इंडिया की जो मतलब कैपेबिलिटीज़ है जिसकी वजह से इंडिया यूएई का जो फूड सिक्योरिटी पार्टनरशिप है वो कैसे जो है वो स्ट्रांग हो रही है। उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग दी I2U2, इसके कौन कौन से मेंबर है, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स। सबमिट इन द लास्ट ईयर द यूएई कमिटेड 2 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड द कंस्ट्रक्टिंग फूड पार्क्स इन इंडिया। पिछले साल जो इंडिया और यूएई का जो समिट हुआ था लास्ट ईयर, IUTU का जो समिट हुआ था लास्ट ईयर, उसमें यूएई ने बोला था कि हम लोग जो है वो 2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि फूड पार्क्स जो है वो कंस्ट्रक्ट हो सके इंडिया में, मध्य प्रदेश और गुजरात में। बाइल द साइनिंग ऑफ फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स साइडलाइंस हैज टेकन फॉरवर्ड्स इंडियाज इनविजन प्रेजेंस ऑन द ग्लोबल फूड वैल्यू चेन बियॉन्ड द यूएई। अब ये क्या होता है, इनविजन का मतलब क्या होता है, इमेजिन, मतलब काल्पनिक। तो क्या है, while the signing of food security corridor on the comprehensive economic partnership agreements। तो क्या है, साइडलाइन का मीनिंग क्या होता है, समथिंग यू कैन डू इन एडिशन टू अदर। और क्या किया है, इन दोनों ने एक सिक्योरिटी कॉरिडोर जो है उसको साइन किया हुआ है। ठीक है, किसके बेसिस पे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया हुआ है, जो क्या है, हैज़ टेकन फॉरवर्ड्स इंडियाज इनविजन्स प्रेजेंस ऑन दी ग्लोबल फूड चेन। इनविजन मतलब इंडिया जो कल्पना करता है ना कि हम लोग जो है वो जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी चेन में हेल्प करेंगे, उसको जो है वो फॉरवर्ड लेके जा रहा है, आगे लेके जा रहा है इंडिया और यूएई की पार्टनरशिप, जो इंडिया और यूएई ने की हुई है। किसके ऊपर, जो कॉरिडोर बना रहा है इंडिया और यूएई। ठीक है, बियॉन्ड द यूएई। उसके बाद क्या है, द कॉरिडोर कुड पोटेंशियली, कॉरिडोर मतलब क्या होता है, जो 2 कंट्रीज को कनेक्ट करता है, मतलब एक रास्ता। ठीक है, सप्लाई का। उसके बाद क्या है, द कॉरिडोर कुड पोटेंशियली कमेंट्स ए रूट फॉर फूड्स मेड एंड प्रोसेस्ड इन इंडिया। तो ये जो कॉरिडोर है ना, ये शायद क्या करेगा, इसमें जो है वो पोटेंशियल है। कमेंट्स का मतलब होता है स्टार्ट करना, ए रूट फॉर फूड्स मेड एंड प्रोसेस्ड इन इंडिया, मतलब जो फूड इंडिया में बनता है उसको जो है वो आगे सप्लाई करने में ये जो कॉरिडोर है उसके अंदर पोटेंशियल है, वो एक हमें रास्ता दे सकता है। ठीक है, बिगनिंग देयर आउटबाउंड। आउटबाउंड का मतलब क्या होता है, आउटबाउंड का मतलब होता है अन्य देश को ले जाने वाला, मतलब जो अन्य दूसरे देशों को कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो बिगनिंग देयर आउटबाउंड जर्नी ऑन द इंडियन कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी पासिंग थ्रू द यूएई एंड टूवर्ड्स मेजर इंटरनेशनल मार्केट्स। तो ये जो कॉरिडोर है ना, इसके थ्रू जो इंडिया में फूड बनता है वो यूएई में जाएगा, फिर उसके थ्रू जो है वो वेस्टर्न मार्केट में जो है वो जा सकता है। ठीक है, विद इट्स एबिलिटी टू एस्टैब्लिश हाई वॉल्यूम ट्रेड ऑफ फूड्स, द कॉरिडोर स्टैंड्स टू इमर्ज एज ए बोल्ड क्लॉस टेम्पलेट ऑफ सक्सेसफुल एग्री ट्रेड फॉर इंडिया। टेम्पलेट मतलब होता है उदाहरण होना, सैंपल होना। ठीक है, तो क्या है, बाय इट्स एबिलिटी टू एस्टैब्लिश हाई वॉल्यूम ट्रेड ऑफ फूड्स, मतलब इसकी जो एबिलिटी है जिसकी वजह से जो है वो ट्रेड हो सकता है बहुत ज़्यादा फूड का। द कॉरिडोर स्टैंड्स टू इमर्ज एज ए बोल्ड क्लॉस टेम्पलेट, मतलब एक ये एग्जाम्पल बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए ऑफ सक्सेसफुल एग्री ट्रेड फॉर इंडिया, मतलब कैसे जो है वो एक सक्सेसफुल एग्रीकल्चर का ट्रेड हो सकता है इंडिया के लिए। वाइल आल्सो अनलॉकिंग ग्रेटर प्रोडक्टिविटी, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी को भी अनलॉक करेगा, एफिशिएंसी
एफिशिएंसी एंड ग्रोथ फॉर इट्स मिलियन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाएगा इसके बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए जो यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि उनको भी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ना। फॉर द यूएई द बेनिफिट्स गो बियॉन्ड मेंटेनिंग एंड डाइवर्सिफाइंग फूड रिजर्व्स। यूएई के जो बेनिफिट होंगे ना वो और भी ज़्यादा होंगे, मतलब उसकी फूड्स रिजर्व्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन उसको उसके बियॉन्ड भी उसको बेनिफिट होंगे। एंड ट्रेड लिंकेजेस कुड इनेबल द एमिरेट्स टू लेवरेज इट्स स्ट्रेटेजिकल प्लेस्ड लोकेशन बिटवीन एशिया एंड यूरोप टू सर्व इंडियाज फूड एक्सपोर्ट गेटवे टू बेस्ट एशिया। आपको पता है यूएई जो है ना वो बीच में है, इंडिया के बेस्ट में है और यूरोप के जो है वो बीच में है, मतलब एशिया के सेंटर में है। तो ये जो है ना उसको काफ़ी हेल्प कर सकता है, मतलब उसकी जो लोकेशन है ना वो काफ़ी हेल्प कर सकती है इंडिया के लिए, और इंडिया को भी हेल्प कर सकती है, क्योंकि इंडिया यूएई के थ्रू जो अपना फूड है, फूड आइटम्स है, वो कहाँ बेच सकता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ में बेच सकता है। उसके बाद क्या है, गिवन द फूड कॉरिडोर्स इनक्रेडिबल कमर्शियल पोटेंशियल सेवरल यूएई बेस्ड कंपनीज हैव एक्सप्रेस्ड इज इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्टिंग ए सपोर्टिंग लॉजिस्टिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन टू एक्सेलरेट ट्रेड एंड रीइंफोर्स दी फूड कॉरिडोर। तो इसके पोटेंशियल, मतलब ये जो कॉरिडोर है ना, इसके पोटेंशियल को देख के, इसकी क्षमता को देख के बहुत सारी जो यूएई की कंपनीज है ना, उन्होंने मतलब बताया है कि हम लोग जो है वो एक सपोर्ट दिखाई है और इंटरेस्ट दिखाया है कि हम लोग जो है वो एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को सेट करेंगे, पाइपलाइन को सेट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके कंट्रीज़ के बीच में, और रीइंफोर्स मतलब होता है मजबूत बनाना। इस फूड कॉरिडोर जो है उसको और भी मजबूत बनाएंगे। द दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर द यूएई लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन लॉन्च एग्रीओटा and agri trading and commodity platform to link Indian UAE farmers to food companies to the UAE। तो UAE ने क्या किया है, एक मतलब एक लॉन्च किया है एग्रीओटा, जिसके थ्रू जो इंडिया में जो फार्मर्स हैं ना वो यूएई की जो कंपनीज हैं उनके साथ लिंक हो सकेंगे। ठीक है, एग्रीओटा गिव मिलियंस ऑफ इंडियन फार्मर्स दी अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली रीच आउट टू द इंटायरली ऑफ द यूएईज फूड इकोसिस्टम। तो इसके थ्रू इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो यूएई की कंपनीज के साथ जो है वो डायरेक्टली बात कर सकेंगे, डायरेक्टली इनके साथ पहुँच सकेंगे उनके पास। ठीक है, अलॉन्ग साइड दिस इनिशिएटिव एक कंसोर्टियम ऑफ यूएई बेस्ड एंटिटीज आर इन्वेस्टिंग सम to a 7 billion in mega food parks, contract farming and sources of agri commodities in India। इसके साथ जो यूएई की जो कंसोर्टियम है, कंसोर्टियम मतलब होता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं 7 बिलियन का इंडिया में मेगा जो फूड पार्क्स हैं उनको बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, ठीक है, और एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ पे। द इनिशिएटिव विल इंक्लूड मेगा फूड पार्क, लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हब्स एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल हब्स। इस इनिशिएटिव के थ्रू बड़े बड़े मेगा हब्स जो फूड पार्क्स हैं उनको बनाया जाएगा, लॉजिस्टिक्स को बनाया जाएगा। अब ये लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिस्टिक्स क्या होते हैं ना, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, सप्लाई होता है, डिलीवरी होता है फूड्स का। ठीक है, उसके बाद क्या है, द बेनिफिट्स। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, देयर इज मच दैट इंडिया स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम द यूएई प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट स्पेंडिंग इट्स एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। तो इंडिया इसके थ्रू काफ़ी बेनिफिट्स ले सकता है। इंडिया के यूएई का प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, स्पेंडिंग इट्स एग्रीकल्चर, जो उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो है वो फैलाते हैं, जगह जगह पहुंचाते हैं, और जो यूएई के फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है ना वहाँ से इंडिया बेनिफिट ले सकता है। Those projects will generate lack of non-farm agri jobs while enabling farmers to discover better prices for their products। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो बहुत सारा मतलब जो है वो जॉब्स को प्रोवाइड कर सकते हैं, while enabling farmer to discover better prices। फार्मर्स जो है वो अपने अच्छे प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। ठीक है, bolstered by the UAE's infrastructure capabilities, India's agriculture product will have more resilient and diversified pathway to the global market। तो बोल्स्टर्ड का मतलब क्या है, किसी चीज़ को और ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग करना, मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा बूस्ट करना। तो यूएई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब जो क्षमताएं हैं ना, इंडियाज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट विल हैव मोर रिजिलियंट एंड डाइवर्सिटी पोता, जिसकी वजह से इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो और ज़्यादा मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनेंगे, रिजिलियंट बनेंगे। ठीक है, और इंडिया जो है वो ग्लोबल मार्केट प्लेस में जो है ना और भी इंडिया के साथ जो है वो रास्ते खुल जाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया जो है वो फूड प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर पाएगी यूएई की वजह से, मतलब यूएई की हेल्प से। उसके बाद क्या है, इंडियाज यूएई G20 presidency offers an opportunity movement for both India and the UAE to showcase viable strategies and frameworks that can focus on the basis of food security in the global south। फॉग का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग लिख सकते हो।
ठीक है। तो फॉग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बनाना। तो इंडिया की जो यूएई प्रेसिडेंटी है ना, ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ इंडिया एंड यूएई। ये दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है, इंडिया को भी अपॉर्चुनिटी देता है और यूएई की अपॉर्चुनिटी देता है टू शोकेस बाइएबल स्ट्रैटेजीज, मतलब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। एंड फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे ढांचे बना सकते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब होता है एक रूपरेखा तैयार करना। दैट कैन फॉग ऑन द बेसिस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द ग्लोबल साउथ। जो क्या है, दैट कैन फॉग द बेसिस ऑफ, जो क्या बना सकता है, एक बेसिस बना सकता है फूड सिक्योरिटी के लिए ग्लोबल साउथ में। ठीक है, जिसकी वजह से मतलब जो फूड सिक्योरिटी है वो बन सकती है कहाँ पे, ग्लोबल साउथ पे। उसके बाद क्या है, एज इट्स सेट्स द गोल ग्लोबल डेवलपमेंट एजेंडा, इंडिया कैन लुक टू लेवरेज एंड स्ट्रेंथन ट्रेड पासवे विद यूएई टू फॉग ए सस्टेनेबल इंक्लूसिव एफिशिएंट एंड रेजिलियंट फ्यूचर ऑफ फूड। तो ये क्या है, जो उसका मतलब एक डेवलपमेंट एजेंडा तो है ही ग्लोबल डेवलपमेंट का। इंडिया इससे क्या कर सकता है, लेवरेज ले सकता है। लेवरेज का मतलब है फ़ायदा ले सकता है और स्ट्रेंथन कर सकता है अपने यूएई के साथ अपने रिलेशन को, और सस्टेनेबल इंक्लूसिव एफिशिएंट और रिजिलियंट फ्यूचर ऑफ फूड जो है वो इंडिया में बना सकता है। मतलब इंडिया जो है वो इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकता है। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। जिसने भी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो लाइक करना, शेयर करना, और टेलीग्राम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपको डेली वीडियो पीडीएफ लिंक मिल जाएगा। तो देखते रहिए। जय हिंद। बेकार भी